स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। हम बीएड फर्स्ट ईयर के 4th पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा विषय के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी हम फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इसकी 2 क्लासेस पहले हो चुकी हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप ज़रूर से देख लीजिएगा। ओके, आइए क्वेश्चन देखिए। आपका पहला क्वेश्चन है, फ्लैंडर्स ने 10 वर्ग प्रणाली को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा है। आप जानते हैं कि फ्लैंडर्स ने अंतःक्रिया पद्धति दी है जिसमें उन्होंने 10 प्रणाली दी हैं जिनको इन्होंने 3 वर्गों में विभाजित किया है। आप याद रखेंगे कि पहला वर्ग जो 1 से 7 प्रणाली तक है वो शिक्षक वार्तालाप से संबंधित है। दूसरा वर्ग 8 से 9 प्रणाली तक है जो शिक्षार्थी वार्तालाप यानी कि स्टूडेंट टॉक से संबंधित है। तीसरा वर्ग साइलेंस अथवा शोर से संबंधित है। इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैंडर्स विधि की सीमाएं हैं। ऑप्शन ए है, इस विधि से केवल क्लास में शाब्दिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। बी है, इस विधि में पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां या प्रकरण पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता। सी है, इस विधि में समय एवं शक्ति दोनों का अधिक व्यय होता है। डी है, उपयुक्त सभी। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स एम ग्लोवे की प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरीक्षण प्रविधि में 10x10 मैट्रिक्स तालिका का उपयोग किया गया है। किस में किया गया है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अर्थापन की प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में 1 से अधिक भाषाओं का प्रचलन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है, एक भाषिकता। एक भाषिकता नहीं कहेंगे, एक भाषा के प्रयोग को एक भाषिकता कहते हैं। बी है, बहुभाषिकता। सी है, ए और बी दोनों। डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। एक या एक से अधिक भाषा या 2 से अधिक भाषाओं के प्रचलन को हम बहुभाषिकता कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी क्लास के 2 जीवंत घटक होते हैं। ऑप्शन ए है, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम। बी है, पाठ्यक्रम एवं विद्यार्थी। सी है, शिक्षक एवं शिक्षार्थी। डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों जो हैं जीवंत घटक यानी जो सजीव होते हैं वो सजीव होते हैं, इसीलिए वो जीवंत घटक हैं। पाठ्यक्रम आपका सजीव नहीं होता है, वो जीवंत घटक नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मिनीसोटा विश्वविद्यालय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैंडर्स की 10 वर्ग प्रणाली में सुधार करके किसने पारस्परिक वर्ग प्रणाली का आविष्कार किया था। तो वो किया था ओवर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर ने पारस्परिक वर्ग प्रणाली का आविष्कार किस वर्ष किया। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1968 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी वर्ग प्रणाली में पूर्ण संप्रेषण का आकलन नहीं किया जा सकता। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फ्लैंडर्स की में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कथन वर्ग प्रणाली का विकास कब हुआ। तो ये हुआ था 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आप जानते हैं कि डायरेक्ट मेथड है, मदर टंग का यूज़ नहीं करता। डायरेक्ट मेथड में जो टारगेट लैंग्वेज सिखाई जाती है वो बिना मदर टंग यूज़ किए ही सिखाई जाती है, और जो अनुवाद विधि में सिखाई जाती है इसमें जो है बच्चे की जो मदर टंग होती है उसका यूज़ किया जाता है, यानी कि मातृभाषा का यूज़ किया जाता है टारगेट लैंग्वेज को सिखाने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर अगर बच्चे को दिए जाएं तो वो भाषा अच्छी तरीके से सीख सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने से मातृभाषा का व्याघात। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का क्या उद्देश्य है। बच्चों को जो होमवर्क दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है। ऑप्शन ए है, सीखने को विस्तार देने में। बी है, अभिभावकों को प्रसन्न करने के लिए। सी है, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखने के लिए। डी है, कॉपियाँ भरवाने के लिए। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, अभिभावकों को प्रसन्न करने के लिए होमवर्क नहीं दिया जाता और न ही कॉपियाँ भरवाने के लिए दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कथन वर्ग प्रणाली का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अर्नेस्ट बेंटली तथा एडिथ मिलर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैंडर्स कितने वर्गों की तालिका बनाते हैं। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 10।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर कितने वर्गों की तालिका बनाते हैं? तो ये बनाते हैं 19 की। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हतोत्साहन प्रतिबंधित अशाब्दिक वर्ग है, तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है? ऑप्शन ए है अनुकरण के द्वारा अर्जन। आप जानते ही हैं कि भाषा को अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। बी है परिवर्तनशीलता, ये भी सही है क्योंकि भाषा जो है परिवर्तनशील होती है, प्रत्येक क्षेत्र की एक अपनी भाषा होती है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की प्रकृति का प्रमुख तत्व है? ऑप्शन ए है ध्वनि, बी है शब्द, सी है वाक्य, डी है उपयुक्त सभी। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड का फुल फॉर्म बताइए। लेड का जो फुल फॉर्म है वो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, याद रखेंगे। हिंदी में इसे भाषा अधिग्रहण यंत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। हिंदी इसका ठीक नहीं दिया हुआ है, प्रविधि नहीं कहते, डिवाइस को यंत्र बोलते हैं हिंदी में। इसका कंसेप्ट जो दिया था वो दिया था नोम चॉम्स्की ने, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबे निरीक्षण प्रणाली में इन्होंने क्लास अंतःक्रिया में शिक्षक का व्यवहार कितने प्रकार का बताया है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार का, ठीक है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबे के अनुसार कक्षा अंतःक्रिया होती है? ऑप्शन ए है शाब्दिक अंतःक्रिया, बी है अशाब्दिक अंतःक्रिया, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाब्दिक अंतःक्रिया का प्रकार ग्लोबे ने बताया है? ऑप्शन ए है अप्रत्यक्ष शाब्दिक अंतःक्रिया, बी है प्रत्यक्ष शाब्दिक अंतःक्रिया, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ग्लोबे ने प्रत्यक्ष शाब्दिक अंतःक्रिया और अप्रत्यक्ष शाब्दिक अंतःक्रिया 2 प्रकार बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबे की निरीक्षण प्रणाली में शाब्दिक अनुक्रिया को लिया जाता है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अंकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश क्या अनिवार्य है? आपसे पूछा गया है कि भाषा को सीखने के लिए क्या अनिवार्य है। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, ये कथन एकदम से सत्य है। इसका मतलब ये है कि जो भाषा है उसके लिए विचारों की आवश्यकता होती है ना, विचारों की आवश्यकता, और ये विचार वार्तालाप से आते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाषा के विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया का होना आवश्यक है, ठीक है। आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है कहानी का अंत बदलवाना, ऑप्शन बी है कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, सी है कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, यानी बच्चों को कोई कहानी सुनाई या पढ़ाई, उसको बच्चों से कहना कि वो अपनी भाषा में इस कहानी को फिर से कहें, डी है कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, बच्चों से कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाए जाएं। आप जानते ही हैं कि भाषा को पढ़कर समझने में ये सभी महत्वपूर्ण हैं, परंतु आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कम महत्वपूर्ण कौन सा है, तो आंसर इसमें आपका रहेगा ऑप्शन बी, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा को पढ़कर समझने में, ठीक है। आप जानते हैं कि भाषा के वैसे 4 स्किल्स होती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, और भाषा का उद्देश्य यही है कि इन चारों को बच्चे में डेवलप किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए है गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, बी है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान कराना, सी है भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना, डी है भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो यही है कि बच्चा अपने आप को समझ पाए और अपने विचारों को दूसरे के सामने रख पाए और दूसरे के विचार को समझ पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने का उद्देश्य है? ऑप्शन ए है आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, बी है दूसरे की बातों को समझ पाना, सी है अपने मन की बात कह पाना, डी है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग करना। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। देखिए, भाषा के ये सभी उद्देश्य हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी के 3 भाषा के उद्देश्य नहीं हैं, परंतु इस ऑप्शन में प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना ये तीनों ही समाहित हैं, ठीक है।
इसीलिए आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोवे की निरीक्षण प्रणाली में अशाब्दिक अनुक्रिया को लिया जाता है, तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पट्टी रेखा पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में कुछ स्वच्छ प्रतीकों के प्रयोगों के द्वारा किसी सामाजिक समूह सदस्य अंतःक्रिया तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यह कथन किसका है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की परिभाषा व्यक्तियों के बीच परंपरागत प्रतीकों के माध्यम से विचार विनिमय की प्रणाली के रूप में की जा सकती है, ये कथन किसका है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वॉरेन का। नेक्स्ट है, भाषा एक सामाजिक परंपराओं का एक संस्थान है जो एक प्रतीकों के सेट तथा प्रत्ययों के सेट में विशेष प्रकार के संबंधों का वर्णन करती है, यह कथन किसका है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मैकडेविड तथा हर्बर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या करता है? ऑप्शन ए है आकलन का काम करता है, बी है रोचकता और जोश लाता है, सी है अध्यापक के काम को सरल बनाता है, डी है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, रोचकता लाता है, बच्चे का इंटरेस्ट पैदा करता है। वैसे ऑप्शन डी भी गलत नहीं है, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता भी लाता है, परंतु इसमें जो आंसर है वो बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिकता का क्या लाभ है? ऑप्शन ए है कुशलता में वृद्धि, बी है नीरसता में वृद्धि, सी है क्लास का वातावरण दूषित होता है इससे, डी है इससे क्षेत्रवाद का विकास होता है। इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जो बहुभाषिकता है वो कुशलता में वृद्धि करती है, नीरसता नहीं लाती और ना ही क्लास के जो एनवायरनमेंट है उसको दूषित करती है, क्षेत्रवाद की भावना का विकास नहीं करती। ठीक है, एकता की भावना का विकास जरूर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सहायक होती है? ऑप्शन ए है बालक के प्राथमिक समाजीकरण में, बी है बालक के द्वितीयक समाजीकरण में, सी है ए और बी दोनों में, डी है इनमें से किसी में भी नहीं। आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बालक के प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण में भाषा जो है सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि क्या जरूरी है? ऑप्शन ए कह रहा है स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, बी है भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, सी है भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, डी है भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन बी, लैंग्वेज टीचर को भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ये आवश्यक है क्योंकि जो बच्चे हैं वो टीचर को ही अनुकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है प्रत्येक भाषा की कुछ ध्वनियाँ और ध्वनि समूह होते हैं, बी है प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्याकरण व्यवस्था होती है जिसे वाक्य विज्ञान कहते हैं, ये सही है, डी है प्रत्येक भाषा के शब्दार्थ भिन्न भिन्न होते हैं, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का प्रकार है? ऑप्शन ए है वाचिक भाषा जो बोली जाती है, बी है आलेखीय भाषा जो ड्रॉ के द्वारा हम कुछ भाव व्यक्त करते हैं, सी है सांकेतिक भाषा जो बोल नहीं सकते वो हाथों के एक्टिविटी के द्वारा अपनी भाव जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, डी है उपयुक्त सभी। आंसर रहेगा ऑप्शन डी, भाषा के ये सभी प्रकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के डैश में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है? तो इसमें भी आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बालक के समाजीकरण और मानवीयकरण में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा किन क्रियाओं का समन्वित रूप है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, स्थूल एवं सूक्ष्म क्रियाओं का समन्वित यानी कि इकट्ठा रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन ए है दृश्य श्रव्य सामग्री को, बी है बाल साहित्य को, सी है संज्ञानात्मक विकास को, डी है सामाजिक अंतःक्रिया को। तो इसमें भी जो आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए भी सही है, दृश्य श्रव्य सामग्री भी भाषा सीखने में महत्वपूर्ण है और बाल साहित्य भी। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो वो है सोशल इंटरेक्शन, इसके द्वारा बच्चा भाषा को सीखता है। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, ऑप्शन ए है बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, चाहे बच्चे से मानक भाषा आए या ना आए, ये गलत है। ऑप्शन बी है बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें,
ये ऑप्शन आपका सही है। हिंदी भाषा के शिक्षक को चाहिए कि बच्चे की रचना शक्ति को बढ़ने के लिए उसे अवसर दे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ये गलत है। ऑप्शन बी है बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि जो परिवार में सदस्य रहते हैं वो भाषा ही नहीं जानते हों। बच्चा जो संचार के माध्यमों से भाषा सीखता है, परिवार के सदस्यों से भी तो सीखता है। इसीलिए इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। और इस इनेट कैपेसिटी को बताया किसने? वो बताया है नोम चॉम्स्की ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है? ऑप्शन ए है भाषा का उपलब्ध परिवेश, बी है भाषा की जटिल संरचनाएं, सी है भाषा की पाठ्य पुस्तकें, डी है भाषा का लिखित आकलन। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में क्या अंतर है? वो है भाषा का वातावरण। जो भाषा वातावरण में मिलती है उसे आसानी से बच्चा सीख लेता है, उसी को कहते हैं भाषा अर्जन। और जो भाषा सीखी जाती है विद्यालय जाकर के, उसको कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा वाक ध्वनियों तथा ध्वनि समूहों का स्वैच्छिक परंतु सुसंगठित रूप है जिसका पारस्परिक विचार विनिमय में प्रयोग होता है, जो कि विस्तार के साथ वस्तुओं, घटनाओं तथा मानव अनुभूति का अंकन भी करती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है जॉन कैरोल बी का। ठीक है। आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई मानव समुदाय परस्पर सहयोग तथा व्यवहार करता है। भाषा का उच्चारित स्वरूप ही वास्तविक है, भाषा की सुनिश्चित व्यवस्था है और वह संप्रेषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ब्लॉक और ट्रेसर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा किसका एक यंत्र माना जाता है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आप जानते ही हैं कि भाषा को संप्रेषण का माध्यम माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि भाषा के कारण ही मनुष्य मनुष्य है, पर भाषा के आविष्कार के लिए उसका पहले से ही मनुष्य होना आवश्यक है? किसका मनुष्य होना आवश्यक है? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वॉन हम्बोल्ट का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? तो ऑप्शन सी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भाषा का सही आकलन करेगा। यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे? ये एक सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। आपका आंसर इसमें कुछ और हो सकता है और हमारा कुछ और हो सकता है। इसीलिए जो भाषा का आकलन है वो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में ही सही से किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में भाषा का आकलन सही नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो एक या दो वर्ड में आंसर हो जाता है, तो भाषा क्या जानेंगे उसमें कि भाषा क्षमता उसकी कैसी है, ये नहीं उसमें जान पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? देखिए, भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की स्किल्स में, जो बोलने की स्किल है उसमें कौन सा तरीका का सबसे कम प्रभावशाली है? आपसे यही पूछा गया है। ऑप्शन ए है संवाद अदायगी, ऑप्शन बी है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, सी है अपने अनुभवों का वर्णन, डी है बातचीत करना। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सबसे कम प्रभावी तरीका है कि व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास कराना। ठीक है। जो बोलने की स्किल है यानी कि अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास सबसे कम प्रभावी तरीका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा स्वयं में क्या है? ऑप्शन ए है एक जटिल चुनौती है, बी है एक विषय मात्र है, सी संप्रेषण का एकमात्र साधन है, डी एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। ठीक है। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। आपसे पूछा है कि भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की कौन सी क्षमता का विकास करने में सहायक है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मौखिक क्षमता का विकास भी करेंगे ये और सुनने की क्षमता का विकास भी करेंगे। भाषण, परिचर्चा, संवाद, इसके अलावा डिबेट, भाषण, वाद विवाद वगैरह, ये सभी सुनने और बोलने की जो अभिव्यक्ति है उसका विकास करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ईश्वर को ही भाषा का आदि गुरु माना है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पतंजलि ने ईश्वर को ही भाषा का आदि गुरु माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय भाषा है। ये क्वेश्चन आपका गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा यानी देवनागरी लिपि को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जो कि 14 सितंबर 1949 में दिया गया था। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में भी हर साल मनाते हैं, आप जानते ही हैं। 8वीं अनुसूची में 17वें भाग में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक भाषाओं का उल्लेख आपको मिलता है। ठीक है, आपने पढ़ाई होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका गलत है। आपसे अगर पूछा जाए कि भारत की राजभाषा कौन सी है तो उसमें आपका आंसर रहेगा, लेकिन राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त तीनों लोक अंधकार में हो जाते यदि शब्द रूपी ज्योति यानी भाषा से यह संसार प्रदीप्त न हुआ होता। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है काव्यदर्श का, बी है भोलानाथ तिवारी का, सी है कामता प्रसाद गुरु का, डी है बाबूराम सक्सेना का। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए काव्यदर्श का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार अपने आप स्पष्टतया समझ सकता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका कामता प्रसाद गुरु का।